तो हेलो बच्चों, आज है अलजेब्रा का दूसरा पार्ट। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों को स्क्वायर यानी कि वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। जब हमें किसी नंबर का स्क्वायर करना हो तो हमें उस नंबर की पावर 2 रखनी होती है, और इस पावर 2 का मतलब होता है उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। तो जैसे हमने इस एग्जाम्पल में a की पावर 2 यानी कि a मल्टीप्लाई बाई a निकाला, ऐसे ही अब आप लोग मुझे बताएंगे कि b की पावर 2 कैसे निकालेंगे। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से b की पावर 2 निकालने के लिए हम b को b से मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में समझाया था कि ये वेरिएबल्स हैं, अब हम एग्जांपल लेते हैं 2 की पावर 2 का। तो बच्चों कैसे निकालेंगे हम 2 की पावर 2? बिल्कुल सही, हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि ये नॉर्मल नंबर है तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और इस नंबर को निकाल कर इसका आंसर बताएं। तो क्योंकि 15 एक 2 डिजिट नंबर है इसलिए हमने ब्रैकेट डाला है इसके ऊपर, और 15 की पावर 2 निकालने के लिए हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका आंसर आप लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया होगा। इसका आंसर आता है 225। तो अब बारी आती है सबसे ज़्यादा मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट ऑफ अलजेब्रा, जिसमें बच्चों की बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो उस कन्फ्यूजन को आज हम क्लियर करेंगे। अब निकालेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये a प्लस बी एक बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं a और b, और ये आपस में जुड़ते नहीं हैं, इसलिए ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए हमें वही काम करना है जो हमने अब तक करते हुए आए हैं। जी हाँ, हमें a प्लस बी को a प्लस बी से ही मल्टीप्लाई करना होगा डायरेक्ट। तो कई बच्चों को इसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, चलो मेरे साथ सीखो। सबसे पहले हम पहले बाइनोमियल के पहले टर्म को दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि इधर a को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करा है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म यानी कि प्लस b को हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो ब्रैकेट के बाहर a है उससे हमें अंदर के बाइनोमियल के दोनों टर्म्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों अब तक हमने सीखा है a को a से मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर आएगा, और जब अलग अलग वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो चिपक जाते हैं। तो इस तरह से a भी बन जाएगा a को जब b से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ऐसे ही अब सेकंड टर्म में b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी बनेगा, और फिर b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर बनेगा। अब बच्चों हमें लाइक टर्म्स देखनी है, जो लाइक टर्म्स होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो इधर ab और ab दो लाइक टर्म्स है, इसलिए ab और ab को ऐड करते हैं तो 2ab आ जाएगा, और a स्क्वायर और b स्क्वायर ऐसा का ऐसा रहेगा। तो हमने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकल कर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म लेता है। अब इसी तरह से दो फॉर्मूले मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जो कि आप करके ज़रूर देखना, ट्राई बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ट्राई करना खुद। तो हमारी सेकंड आइडेंटिटी आती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जिसके लिए हम a माइनस बी की पावर 2 कर देंगे। सेम उसी तरह से हमें करना है, a माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग इससे अपना मैच कर लेना आंसर जो आप सॉल्व करके निकालोगे। और अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर 8th क्लास, a प्लस बी को जब हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये दो बाइनोमियल्स हैं जिनके साइन अपोजिट है, ध्यान से देखना। इधर दोनों बाइनोमियल्स में पहली टर्म सेम होगी और सेकंड टर्म भी सेम होगी, बस साइन अपोजिट होगा। तो इसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप में से काफ़ी बच्चों के कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो राइज होता है इधर वो है हाउ नहीं, वट आर टर्म्स। तो टर्म्स को हिंदी में पद कहा जाता है, पद, व्यंजक का पद, यानी कि टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो, अपने साइन के साथ एक टर्म बनाता है। जैसे कि इस एग्जांपल में प्लस 9x एक टर्म है, वन टर्म हीयर। तो ये सिंगल टर्म का एक एक्सप्रेशन बना है हमारा प्लस 9x। इसी तरह से अब हम देखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 7x, क्योंकि इधर दो दो नंबर हैं, 4x स्क्वायर अपने प्लस के साइन के साथ और 7x अपने साइन के साथ, तो इसमें दो टर्म्स हैं। तो ये टू टर्म्स वाला एक एक्सप्रेशन है। अब थर्ड एग्जांपल 4x क्यूब प्लस 9x माइनस 2, इधर हमारे पास तीन टर्म्स हैं, जिसमें से कि ये जो थर्ड टर्म आप देख रहे हो -2, इसमें कोई वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए ऐसी टर्म को हम कांस्टेंट कहते हैं। और शायद ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है, तो जाकर आप वो वीडियो भी ज़रूर चेक करें। अब शायद इनका कुछ नाम भी होना चाहिए, तो हाँ, वन टर्म वाली एक्सप्रेशन को हम मोनोमियल कहते हैं, यानी कि एक पदी। एक पद यानी एक पदी। टू टर्म्स, जहाँ पर हमारे पास टू टर्म्स होंगी तो उस ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल का मतलब हिंदी में होता है द्विपद। ऐसा व्यंजक जिसके अंदर दो पद पाए जाते हैं वो द्विपद होता है। और लास्टली तीन टर्म्स वाला एक्सप्रेशन कहलाता है ट्राइनोमियल, और इसके बाद सारे कहलाते हैं पॉलिनोमियल्स। मतलब हिंदी में कहा जाए तो त्रिपद और बहुपद।
मैंने इस पेज पर कुछ ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो अब इस टॉपिक के हिसाब से जो हमें आज करना है, हमें हाउ टू ऐड पॉलिनोमियल्स या फिर बहुपदों को या फिर व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड करा जाए। तो इधर हमें इस एग्जांपल में हम दो अलग अलग एक्सप्रेशंस ले रहे हैं, जिसमें से एक हमारे पास ट्राइनोमियल है 4x + 3y + 6z और सेकंड हमारा बाइनोमियल है 9y - 4। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली पॉलिनोमियल को एक लाइन में लिख लेंगे, उसके बाद दूसरी पॉलिनोमियल को यानी कि दूसरे हमारे एक्सप्रेशन को हम उसके नीचे लिखेंगे, बट लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आनी चाहिए। जो लाइक टर्म्स ना हो उसके लिए अलग स्पेस, जैसे कि इधर -4 ऊपर नहीं था, कोई भी सिंगल टर्म विदाउट एनी वेरिएबल, तो उसको हमने अलग रखा है कांस्टेंट को। अब नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं, -4 का -4 + 6z का +6z और +9 और +3 दोनों ऐड हो जाएंगे 12y, उसके बाद 4x की जगह 4x। तो बच्चों ऐड करना तो आसान था। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में सिंपल सा एक ही डिफरेंस होता है कि हमें नीचे वाली लाइन के साइन अब चेंज करने होते हैं। पहली एक्सप्रेशन हमारी वही होगी जो हमने एडिशन में ली थी, 4x + 3y + 6। अब जो हमें सेकंड बाइनोमियल इसमें ऐड करना है या ट्राइनोमियल हम ऐड करना चाहें तो हम इसमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इधर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो इसको हमें घटाना है 9y - 4 में से। तो हम लिखेंगे 9y - 4 को एक स्पेशल लाइन में, और जो नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है उसको हम अलग लाइन में लिखेंगे, पर लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। तो सेम उसी तरह से 4x के लिए अलग स्पेस, 3y को 9y के नीचे, और 6 क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट -4 के नीचे आ जाएगा। अब हमें इसमें सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें नीचे वाली लाइन के साइन चेंज करने होंगे। पूरी लाइन के साइन चेंज करेंगे, जैसे कि प्लस की जगह आएगा माइनस, और इस प्लस की जगह आएगा माइनस, और इस प्लस की जगह भी आएगा माइनस। अब जो साइन सर्कल के अंदर है वो हमारे मेन साइन नहीं है, जो सर्कल के नीचे साइन लगाए हमने वो सारे मेन साइन है हमारे। -4 और -6 ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा -10। ऐसे ही 9y - 3y बचेगा 6y, और -4x की जगह -4x। तो अब हम इससे पिछला टॉपिक मल्टीप्लिकेशन एक बार दोबारा एक सवाल करके देखते हैं कि हम भूले तो नहीं कहीं। तो इधर भी हम दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, a + 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस सवाल के अंदर। किससे करना चाहिए? तो हम इसमें करते हैं b + 4 से मल्टीप्लाई a + 3 को। ऐसी वीडियोस और भी चाहते हो तो बढ़िया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो इधर मैं करता रहूँगा, आप लोग भी मेरे लिखने से पहले ही सोचो कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। तो इधर मैं लिखूँगा सबसे पहले पहली टर्म a, उसके बाद इसको b + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें +3 लिखेंगे और फिर से दोबारा से b + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब a को b से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा ab। अब a को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 4a। अब 3 को b से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 3b। और अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर +12। और इधर कोई भी टर्म देख लो लाइक टर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं जुड़ेगा ना घटेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों होप सो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी 10 व्यूज़ पर, तो आपने 36 व्यूज़ दिए, बहुत अच्छा करा। बट इस बार हमारा छोटा सा टारगेट है 25 व्यूज़। 25 व्यूज़ के आते ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। 25 व्यूज़ फटाफट लेके आओ और नेक्स्ट क्लास तुम्हारी अलजेब्रा की आ जाएगी वीडियो, ठीक है? ओके बाय बाय। लाइक करना मत भूलना और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।